और इतना वास्ट एरिया है ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कि वो एक दो सेशन में कंप्लीट नहीं हो सकता। तो हर बार की तरह इस बार भी समय कम मिला है मुझे, तो कोशिश करेंगे कि कम समय में इसको मेरे वाले पार्ट को मैं फुलफिल कर पाऊँ। दो टॉपिक है जिसके ऊपर हम आज थोड़ा सा बात करेंगे। एक है मार्च में जो इवेंट्स हुए हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ऑलरेडी हमारे पास है इंफॉर्मेशन, बस हम इसको ओवरव्यू एक समराइज कर रहे हैं। आईटी विंग के काम को इसके ऊपर देखेंगे जो मार्च मंथ में हुआ है, और साथ में एडमिशन सेल जो एक नया इस बार हमने शुरू किया है उसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे। सेकेंड पार्ट में हम अप्रैल में जो सैटरडे का सेशन है, लास्ट सैटरडे का सेशन है, उसको किस तरीके से प्लान किया गया है उसको भी थोड़ा हम समराइज कर लेंगे। मार्च में बहुत सारे इवेंट्स हुए, काफ़ी इवेंटफुल महीना रहा है ये। तो कुछ इवेंट्स को यहाँ पर लिस्ट आउट किया गया है। अगर कुछ रह भी गया है तो फिर हमारे पास फेसबुक वगैरह में इसके बारे में अपडेट है ही। तो मैं थोड़ा सा इवेंट्स के बारे में बता दूँ। मार्च में जो हुए हैं, तो साइंस एक्सपो हुआ था जिसके अंदर साइंस के बारे में बच्चों ने प्रोजेक्ट्स पेश किए थे और काफ़ी अच्छे से इसको प्लान करके प्रेजेंट किया गया था। मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट मीडियम्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमने सब देखा हुआ ही है। बिजनेस एक्सपो, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर सकते हैं क्योंकि ये अचानक हुआ प्रोग्राम था। ये थराद जो यहाँ पर नया जिला घोषित किया गया है उसके अंदर ये फर्स्ट टाइम उन्होंने भी इसको इंट्रोड्यूस किया था और हमारे स्कूल को ये मौका मिला। बहुत सारे स्कूल को वो अप्रोच कर चुके थे लेकिन किसी स्कूल ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। हमारी स्कूल ने इसमें इनिशिएटिव लिया और 3 दिन का एक एक्सपो में यानी एग्जीबिशन था और हमने अपने स्कूल को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। तो पहले तो मैं वो जो तीनों दिन प्रेजेंट रहे लोग, जिसमें स्मिथ सर, स्मिथ भाई, भावेश भाई, रमेश भाई, इनको मैं यहाँ पर पहले तो बुलाना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ विशाल भाई आ जाओ। विशाल भाई, हाँ इनके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे सपोर्ट में जो 3 दिन तो नहीं जा पाए लेकिन 1 दिन 2 दिन अटेंड कर पाए। तो उसमें मैं दीपक भाई, उसके बाद परेश भाई, ऋत्विक भाई, और फिर सेवंती भाई, किशोर भाई, और कोई रह गया हो तो प्लीज़ अपना हाथ ऊपर करना, जय भाई, रजनी भाई, ये सारे लोग भी 1 दिन 2 दिन वहाँ पर जा पाए थे और अपने स्कूल को वहाँ पर रिप्रेजेंट किया था। तो एक नए एरिया में स्कूल की प्रेजेंस दिखाना ये हमारा ऑब्जेक्टिव था। ऐसी कोई स्कूल इस लेवल पर काम कर रही है उसको दर्शाना ये हमारा ऑब्जेक्टिव था और इसको हम काफ़ी हद तक वहाँ पर पूरा कर पाए ऐसा हमको लगता है। बहुत सारे विजिट्स हमारे स्टॉल में लिए आए थे। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी हमारे स्टॉल में अप्रोच कर चुके थे। तो काफ़ी अच्छी तरीके से हम अपने स्कूल को वहाँ पर पेश कर पाए। अब जिनके नाम लिए प्लीज़ जल्दी आ जाए तो अच्छा है। हाँ दिलीप भाई। इसके बारे में हमें वीडियोस भी फेसबुक पर अवेलेबल है, तो एक बार ज़रूर आप उसको देख लेना और हो सके तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। तो ये पूरी टीम थी जो 3 दिन तक वहाँ पर प्रेजेंट थी। ये मार्केटिंग है। तो थैंक यू एवरीबॉडी, ये इसमें आपने हिस्सा लिया। आसपास में भी बहुत सारे अन्य स्टॉल भी थे। स्कूल लेवल पर एक ही स्कूल का स्टॉल था, बाकी यूनिवर्सिटी लेवल पर 2 यूनिवर्सिटीज़ के स्टॉल्स थे। बाकी सब प्रोडक्ट बेचने वाले स्टॉल ज़्यादातर वहाँ पर थे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा भी। तो एक अच्छा स्टार्टअप हम कह सकते हैं उस दिशा में। उसके बाद ड्राइंग कंपटीशन यहाँ पर हुआ था जिसके अंदर सोशल सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुँचे उसके लिए प्रयास किया गया था। एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर
कैसे जागरूकता लाई जाए उसके बारे में भी प्रयास किया था ड्राइंग कंपटीशन में। काफ़ी अच्छे से ये प्रोग्राम भी यहाँ पर हुआ था मार्च के महीने में। उसके बाद इंटरनेशनल वुमेन डेज का सेलिब्रेशन भी यहाँ पर हुआ था, वो भी काफ़ी भव्य तरीके से मनाया गया था। बैंक प्ले छोटे बच्चों का प्रोग्राम था, बुल्का में हुआ था, दोनों मीडियम ने किया था और काफ़ी अच्छा उसका रिस्पांस रहा। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पर प्रदान की गई और बहुत सारे लोगों ने, पेरेंट्स ने खास करके वहाँ पर अपने बच्चों के साथ वहाँ पर अप्रोच किया था और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उन्होंने गैदर की थी। तो एक अच्छा इनिशिएटिव बैंक लेवल पर, मतलब बैंक लेवल पर नहीं बोल सकते, बच्चों के लेवल पर बैंक का था, तो वो भी एक अच्छा रहा। होली सेलिब्रेशन, क्योंकि इस बार होली मार्च के महीने में पड़ी थी, तो वहाँ पर दोनों मीडियम में दोनों स्कूल्स ने होली सेलिब्रेशन भी अच्छे से सेलिब्रेट किया था। उसके अलावा हैप्पी सैटरडे, ये प्रोग्राम के बारे में मेरे पास भी काफ़ी कम इन्फॉर्मेशन है, तो आगे जब भी हमको मौका मिलेगा जो जिन्होंने ये इवेंट किया वो इसको बता पाएंगे। उसके बाद टेस्ट के बारे में बात करें तो क्योंकि मार्च महीना हमेशा एग्ज़ामों का महीना होता है, तो बहुत सारे टेस्ट वगैरह भी इस महीने में आए हैं, कंडक्ट किए गए हैं, जिसमें से 10th के बोर्ड और 12th के बोर्ड के एग्ज़ाम्स इस महीने में हुए। यहाँ पर इसलिए रखा गया है क्योंकि टीचर्स ने हर एक लेवल पर काफ़ी काम किया। किस सेंस में काम किया, तो सेंटर पे रोज़ जाना, बच्चों को मोटिवेट करना, और उन जैसे बच्चों के एग्ज़ाम ना हो, टीचर्स की ही एग्ज़ाम हो, ऐसा फीलिंग आया। तो इसके लिए भी टीचर्स का, खास करके 10th और 12th के जितने भी टीचर्स पढ़ा रहे थे, उन सबका कह सकते कि उन्होंने काफ़ी अच्छा एफर्ट्स यहाँ पर लगाया सारे डिपार्टमेंट्स में। उसके बाद मैथ्स वो हम बाद में ले लेते। साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट की थोड़ी बात कर सकते हैं। तो साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट इस बार काफ़ी अच्छी तरीके से कंडक्ट किया गया, खास करके क्योंकि रेगुलर दिन में रखा गया था, छुट्टी का दिन नहीं था। तो फिर 11 तारीख को जब स्टूडेंट्स का आना शुरू हुआ, हमको लगा था कि फर्स्ट फ्लोर पे ये कंप्लीट हो जाएगा, सेकंड फ्लोर पे, लेकिन फिर हमको ज़रूरत पड़ी फर्स्ट फ्लोर की भी यूज़ की। तो हमने सिर्फ रिक्वेस्ट किया रमेश भाई को, और सारी टीम तैयारी थी। जैसे ही बच्चे फर्स्ट फ्लोर पर बैठना क्लास के अंदर शुरू किए, सारे टीचर्स, सुपरवाइजर्स अपने अपने क्लास में तैयार रहे। बहुत सारे ऐसे टीचर्स थे जिनको हमको रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप बैठ जाओ, आप इतना ज़्यादा हिलो नहीं, मतलब फिरो नहीं। तो उसमें जोस्ता बहन थे, गीता बहन थे, रजनी भाई थे, जिनको हमको रिक्वेस्ट करना पड़ा कि आप बैठो, आप थोड़ा कम यहाँ पर, मतलब आप फ्री रहो। तो काफ़ी अच्छे तरीके से उस एग्ज़ाम्स को भी आपने अपना एग्ज़ाम मानते हुए बहुत ही अच्छे तरीके से, चेतन भाई का भी नाम मुझे यहाँ पर लेना चाहिए, क्योंकि उनका टाइम दोपहर का था, फिर भी वो सुबह आकर उन्होंने भी काफ़ी इसमें अच्छा योगदान दिया। आईटी टीम का भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट हमको मिला। तो साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट में टोटल, अगर हम 3 दिन में हमने इसको एग्ज़ाम लिया था, तो 3 दिन में टोटल 834 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया हमारे स्कूल में। तो आज तक का अगर हम देखें तो बहुत ही अच्छा ये कह सकते हैं कि हमारे स्कूल का इतना ये है कि लोग यहाँ पर आना चाहते हैं और एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं। तो ये काफ़ी सफल प्रयास रहा है इस बार साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट। मैथ्स ओलंपियड और हाउसेस का प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर कंडक्ट किया गया था। उसके अलावा पीटीएस यानी पेरेंट्स टीचर संवाद, क्योंकि बहुत मार्च के मंथ में नॉर्मली हम टीचर्स और पेरेंट्स के साथ संवाद करते हैं, तो लगभग सारे डिपार्टमेंट में पेरेंट्स और टीचर्स का संवाद हुआ है। खास करके 8 और 9 के पेरेंट्स के साथ जो संवाद हुआ, दोनों मीडियम में हुआ, और उसका एक पर्टिकुलर रीजंस था कि फाउंडेशन जो हम एक नया शुरू करने वाले नेक्स्ट ईयर, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी परमिशन हमको पेरेंट्स से लेनी थी। तो ये एक काफ़ी चैलेंजिंग भी था और काफ़ी अच्छा भी रहा, क्योंकि कोई भी ऐसा पेरेंट्स हमको नहीं मिला जो ये कहे कि नहीं ये नहीं करना चाहिए। सभी ने इसमें अपना सपोर्ट दिखाया, अपनी हामी भरी। तो ये हमारे लिए अच्छा रहा कि पीटीएस का हमको पॉजिटिव रिस्पांस मिला। तो ये कुछ इवेंट्स है जो मार्च मंथ में हुए। अगर कुछ रह भी गए हैं तो या तो मेरे पास उसके फोटोग्राफ नहीं आए होंगे या जानकारी नहीं आई होगी, इसलिए रह गए होंगे। लेकिन क्योंकि हमने इस मंथ में बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, तो काफ़ी अच्छे से ये मंथ हमारा गया है।
कुछ रह गया हो तो उसके लिए अभी मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम सारी इन्फॉर्मेशन रखी जाए। आईटी विंग्स ने जो काम किया उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दे दे। आईटी को विंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर कोई भी लेवल से अगर आपको उठकर ऊपर तक पहुंचना है तो उसके लिए विंग्स की ज़रूरत पड़ेगी, और वो विंग्स अगर किसी स्कूल लेवल पर अगर वो है तो आईटी है, क्योंकि आईटी ही आपको उड़ान दे सकता है। तो आईटी विंग ने काफ़ी अच्छे से इस बार मार्च के महीने में खास करके, क्योंकि एडवर्टीजमेंट एडमिशन महीना है, एडमिशन चालू होने वाला है, तो काफ़ी एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, मार्केटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आईटी टीम ने तीनों ही प्लेटफॉर्म पर, फेसबुक हो, इंस्टा हो या यूट्यूब हो, इस पर नंबर ऑफ पोस्ट कितने डाले हैं उसका इन्फॉर्मेशन है, एडवर्टीजमेंट पोस्ट कितने थे, और एडमिशन के लिए पर्टिकुलर कितने पोस्ट हमने डाले थे उसके बारे में यहाँ पर इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो फेसबुक पर 81 टोटल पोस्ट डाले गए थे, जिसमें एडवर्टीजमेंट पोस्ट 12 थे, और एडमिशन के लिए पर्टिकुलरली एडमिशन को फोकस करते हुए जो पोस्ट थे वो 12 थे। इंस्टा पर 31 पोस्ट डाले गए, एडवर्टीजमेंट के 11 थे और एडमिशन के पोस्ट 14। वैसे ही यूट्यूब पर हमने 10 पोस्ट डाले थे हमारे एडमिशन के लिए खास करके। इसमें अगर आप रिव्यूज़ या व्यूज़ की बात करें तो जो हमने पूरे स्कूल का एक वीडियो बनाकर रखा था उसके 5 लाख व्यू हमको मिले हैं, और हर्ष सोनी का एक वीडियो था जो अपने फीडबैक को देता हुआ वीडियो था, उसको हमको 2 लाख के आसपास व्यू मिले हैं। सारे वीडियो अगर आप देखेंगे जितने भी इस दौरान पोस्ट किए गए, कोई भी वीडियो के जो व्यूज़ है वो लेस देन 500 नहीं है, सभी के 500 से ज़्यादा ही व्यू है। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला है। हमने इसको बूस्ट नहीं किया, ये भी ध्यान में रखना है, ये बिना बूस्ट किए गए व्यूज़ है। अगर बूस्ट में डाले होते तो शायद ये व्यूज़ और ज़्यादा होते। तो आईटी ने इस लेवल पर काम किया। और एक जो बात अभी आज शेयर नहीं हो पाई लेकिन मैं बता दूं कि व्हाट्सएप से हम मूव कर रहे हैं टेलीग्राम के ऊपर, तो टेलीग्राम में भी उसको लोगों तक पहुंचाने में, पेरेंट्स तक पहुंचाने में, टीचर्स को यूज़र फ्रेंडली बनाने में आईटी विंग का काफ़ी अच्छा योगदान अब तक रहा है, और भविष्य में भी हमको पता है कि इनके बिना ये जो प्रोग्राम हम चाहते हैं कि व्हाट्सएप से टेलीग्राम में मूव हो जाए वो संभव नहीं होने वाला। तो इसीलिए भी हमको आईटी टीम की विंग्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप हमको सपोर्ट करते रहें। एक नया शुरुआत है जो इस साल हमने किया, एक्चुअली 2-3 साल से चल रहा था कि कुछ करना है इस लेवल पर, और फाइनली इस बार हम इसको शुरू कर पाए। तो ये एडमिशन सेल लगभग सबको पता ही होगा, खास करके जो भूलका में शायद उनको ना पता हो तो उनके लिए है ये, कि रूम नंबर 3 जो ग्राउंड फ्लोर पर है वो उस रूम को हमने कुछ महीनों के लिए एज एन एडमिशन रूम बनाया हुआ है, घोषित किया हुआ है, और उसके कुछ फोटोग्राफ्स रखे हुए हैं। हो सके तो एक बार विजिट भी ले लेना। इस सेल में नॉर्मली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिशन की दी गई है हर डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर्स को। तो पहले तो मैं उन सुपरवाइजर्स को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा जो लोग एडमिशन सेल से जुड़े हुए हैं। चेतन भाई है, रमेश भाई है, स्मित भाई है, किरण भाई है, भूलका के भी जो है नैना बहन, सुनंदा बहन, दीपक बहन है, भावना बहन है। हाँ आ जाइए। आ जाओ आ जाओ, नैना बहन, सुनंदा बहन आ जाओ। इस रूम में बैठे उनको नहीं बुलाया जा रहा है, एडमिशन सेल जो अच्छी तरीके से कर पा रहे पूरा उसको बुलाया गया है। अब ये मेन कोर टीम है जो एडमिशन सेल्स को देख रही है, लेकिन इनके सपोर्ट में भी बहुत सारे लोग हैं। जब भी मैं सुबह आता हूँ 7:30 7:20 के आसपास, तो ऑलरेडी एडमिशन रूम में 2-3 बंदे बैठे ही होते हैं। प्रकाश सर को मैं देखता हूँ, उसके बाद और भी 2 टीचर, मेरे को नाम नहीं पता उनका, पर वो 2 टीचर्स भी वहाँ पर नॉर्मली प्रेजेंट रहते हैं। और शाम को जब 5:30 के आसपास जब हम निकल रहे होते तो तब भी एडमिशन रूम में गुजराती मीडियम के 1-2-3 टीचर्स बैठे ही होते हैं। तो कोई भी पेरेंट्स अनअटेंड ना रह जाए,
बिना इन्फॉर्मेशन के वो जाए नहीं, उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन स्कूल की मिल पाए, उस हेतु से ही एडमिशन सेल काम कर रहा है। तो ये टीम तो है ही, उसके अलावा इनके साथ जो सपोर्ट की टीम है उन सब के प्रति कृतज्ञता है कि वो अच्छा काम कर रहे। मेन काम नहीं है एडमिशन करवाना, लेकिन फिर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि आप लोग उठा रहे हैं, तो संस्था आपकी काफ़ी आभारी है।